हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी? चलिए बढ़िया है, पढ़ते रहिए मन लगा के आप सब। हम आपको व्यंजन संधि बता रहे थे। व्यंजन संधि में हमने आपको 4-5 नियम पढ़ा दिए हैं, लगभग 4 हो गए, 5 नियम शायद बता दिए हैं आपको, और छठा नियम हम आज आपको बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन संधि। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए व्यंजन संधि। 5 नियम हमने आपको बता दिया है। आज हम आपको छठे नियम से शुरुआत करते हैं। वो पांचों नियम आप लोग रिवाइज करके आए होंगे आज, तो अच्छी बात है, उसको रिवाइज करते रहिए जो पिछला पढ़ा गया, क्योंकि अगर आप उसको बोझा देते रहेंगे तो धीरे धीरे आगे और होता जाएगा और बढ़ता जाएगा बोझ। फिर वो आपको लास्ट में एग्जाम पीरियड में आप पूरा एक साथ तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम जब करीब रहे तो आप उसे केवल एक बार रिवाइज करके याद कर लें। ठीक है, तो आइए छठा नियम डालिए। छठे नियम में हम आपको नियम नंबर 6, हमारा नियम नंबर 6 क्या कहता है? जब व्यंजन में आपका ता के बाद कोई क्या जाए, सा के बाद आपका ता आ जाए, सा के बाद आपका ता आ जाए, तो इस सा तो अपने स्थान पर रहेगा, इस ता का क्या हो जाएगा? आपका इस ता का ला हो जाएगा। ठीक है, सा के बाद अगर ता आ जाए तो ये आपका ता का परिवर्तन टा में हो जाएगा। कैसे होगा ये आपका अभी हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। नियम नंबर 6, जब श के बाद आपका ता आ जाए तो इस ता का परिवर्तन टा में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका आकृष्ट। अब आकृष्ट को देखिए कैसे करेंगे आप। आपका आकृष्ट प्लस ये ता है तो ये ता हो जाएगा। ठीक, तभी तो ये सा के बाद ता आएगा तो ये क्या हो गया? आपका टा हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये लास्ट में सा है और ये आपका ता है, तो ये आखिरी अपनी जगह, सा में हलंत लगा है तो ये आधा हो जाएगा, और ता का स्थान में हमने क्या बताया? टा। तो ये हो गया आपका आकृष्ट। दूसरा शब्द आप देखिए, जैसे पुष्टि। तो पुष्टि देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे कैसे? इसमें आएगा, जैसे आपका पुष प्लस आपका ती, तो ये हल यहाँ लगे रहेगा। तो ये आपका पुष क्या है? ये सा हो गया, तो ये आपका सा, उसके बाद ता, तो मिलकर पुष्टि कहलाएंगे आपके। ठीक, तो इस तरह ये आपका नियम 6 समाप्त हुआ। अब आप देखिए नियम नंबर 7, हेडिंग डालिए नियम नंबर 7। इसको नोट कर लीजिए। लिखिए नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है? जब आपका ई, री और र और सा के बाद, ई, री, र और सा के बाद कौन सा सा? पेट फाड़ सा। ई, री, सा और पेट फाड़ सा, र के बाद क्या आ जाए? ना आ जाए। आपका ई आवे, आपका री आवे, आपका र आवे, आपका स के बाद, इन शब्दों के बाद आपका क्या आ जाए? न आ जाए, तो न के स्थान पे क्या हो जाएगा? ड़ हो जाएगा। ठीक, ये आपका नियम नंबर 7 ये है। नोट करिए नियम नंबर 7। आपका शब्द ई आवे, री आवे, र आवे या आपका स आवे, जब आपके ये आवे शब्द और इनके बाद ना लगा रहे तो ना का आपका ड़ हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे री प्लस न,
री प्लस न, हमने क्या कहा, जब री लगा रहे हैं री के बाद न आवे तो री अपने स्थान पे रहेगा और न का स्थान पे अड़ा हो जाएगा। समझ गए? ये क्या हो जाएगा, ऋण। जैसे देखिए अगला, परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, तो परि आपका अपने स्थान पे रहेगा और न का स्थान रा है तो रा के बाद ना आवे तो न का अड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अड़ा, परिणाम। रा था, रा के बाद न आया तो न के बाद आएगा तो ये क्या हो जाएगा, न का अड़ा हो जाएगा आपका परिणाम। अगला देखिए, जैसे आप देखिए हाँ, विष्णु, विष्णु एक शब्द है, ठीक, तो आप इस विष्णु की कैसे लिख सकते हैं, संधि विच्छेद, विष प्लस नु, इसका लिख सकते हैं संधि विच्छेद विष प्लस नु, तो ये विष अपने जगह और न का क्या हो जाता है, रू, ठीक, इस तरह से। इसी तरह दो तीन और देख लीजिए, जैसे कृष्णा हो गया आपका, कृष्णा, तो ये आपका कृष्णा क्या हो जाएगा, कृष्ण प्लस क्या, ना, बराबर आपका कृष्णा। और एग्जाम्पल एक आध बता दें, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, कृष्णा और आपका जैसे प्रमाण, प्रमाण है नहीं, परिमाण, जैसे देखिए परिमाण। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे परिमाण का, बताए कोई लड़का? देखिए, परि अपने स्थान पे एक शब्द हो गया, ठीक है, परि आपका एक शब्द हो गया, अब रा है, रा के बाद हमने क्या कहा था, मान न, रा के बाद अगर कोई आएगा शब्द तो वो न क्या, न रहेगा, न क्या हो जाएगा आपका, रा में परिवर्तित हो जाएगा, तो परिमाण का परिमाण हो जाएगा, ठीक, नोट कर लीजिए। इस तरह और भी बहुत शब्द हैं, आपका परिणय हो गया, इस तरह जो शब्द आएंगे, ड़ वाले जो शब्द आएंगे वो आपका न में ही संधि विच्छेद में प्रयोग किए जाएंगे। अब नियम नंबर 8 लिखिए, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 कहता है क्या, सा से पहले ई आए तो क्या श का स्व हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, श का श हो जाता है। अगर इस श के पहले ई आ जाए तो इसी श का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हम आपको पहला बता रहे हैं, विस्मय, जैसे आप विषय लिख लीजिए, आप पहले वी प्लस श, विषय देखिए सब, इसका एग्जाम्पल विषय, तो हमने क्या कहा था, वी, तो वी, शय, तो इस सा का किस में हो जाएगा, शय। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे, व प्लस ई प्लस श प्लस य, इस तरह इसको लिख सकते हैं नहीं, तो ये ई हो गया और ये आपका स, यानी हमने क्या कहा, स से पहले ई आए तो स से पहले ई आ गया, तो इस सा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इस सा में, तो ये क्या हो गया आपका विषय, ठीक, वही मैंने आपको वहां लिखा है। और एक दो शब्द लिख लीजिए, जैसे आप देखिए, अभी प्लस शेक, ठीक, अभी प्लस शेक, तो अभी तो आपका इसी तरह रहेगा, तो ये आपका अ प्लस भ प्लस ई प्लस शे प्लस ए प्लस क, तो ये आपका ई और स, तो क्या होगा आपका, यहां देखिए आपका अभिषेक, क्यों, क्योंकि ये अ भी में छोटी मात्रा लगे, अभी इसी सा का परिवर्तन किसमें होता है, शा में, तो ये आपका अभिषेक हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है। एक और शब्द देख लीजिए, जैसे नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध, तो इसका क्या हो जाएगा शब्द नी सिद्ध, इसका आपका क्या हो गया नी सिद्ध। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब नियम नंबर 9 देखिए, नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 देखिए, नियम नंबर 9 देखिए। नियम नंबर 9 आपका क्या कहता है, छ के पहले, छ के पहले यदि क्या आए, कोई स्वर आए, ठीक, छ के पहले यदि कोई स्वर आए तो छ का परिवर्तन, छ का परिवर्तन किसमें हो जाता है, छ का परिवर्तन च में हो जाता है। कैसे, ये आपको एग्जाम्पल में दिखेंगे अभी। जैसे छ के पहले यदि कोई स्वर आए तो छ का परिवर्तन च में हो जाता है। एग्जाम्पल इसके आधार पर इसको समझेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे जैसे आपका अनु प्लस क्या छेद। अब देखिए हमने क्या कहा था, छ का पहले यदि कोई स्वर आए तो छ का परिवर्तन च में हो जाता है। इस छ का नहीं परिवर्तन होगा, इस छ का, ये छ तो अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन जो स्वर आए तो ये छ का नहीं, स्वर का परिवर्तन, यहां लिख लीजिए स्वर का परिवर्तन, स्वर का परिवर्तन च में हो जाएगा, स्वर भी नहीं, यानी उसमें इसी च का, यहां छ ही रहेगा, छ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, च में। जैसे कैसे, अब इसको लिखेंगे अनु, छ का परिवर्तन च में भी हो जाएगा, तो ये च अनुच्छेद। समझ रहे हैं नहीं इसको, यानी एक च आपका बढ़ जाएगा, यानी छ का परिवर्तन च में, या यहां पे लिख सकते हैं छ के साथ च में हो जाता है, या छ का परिवर्तन च में हो जाता है। आप इसी को लिखिए जो मैं लिखा हूं, छ का परिवर्तन च में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनुच्छेद। जैसे अब और आपको मैं बता रहा हूं, जैसे आपका देख लीजिए v प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, v अपने स्थान पे, छेद है, ई के बाद स्वर आया है छ के पहले, तो ये आपका विच्छेद। ठीक, तो इस तरह से इसका ये शब्द बनेगा। जैसे आपको और देखिए, जैसे आप देखिए एक शब्द और, स्व प्लस छेद, स्व प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा इसका, स्वच्छेद, ये आपका हो जाएगा स्वच्छेद। ठीक है, स्वच्छेद लिखिए, नोट करिए। नियम नंबर 9 आपका ये है। अब आज हम आपको बताएंगे नियम नंबर 10 पे। हेडिंग डालिए नियम नंबर 10। नोट कर लिए, नियम नंबर 10 डालिए हेडिंग, नियम नंबर 10। अब नियम नंबर आपका 10 क्या कहता है, जब भी त शब्द आए, यानी आपका पहले शब्द के अंत में ता है उसके बाद जा आ जाए, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में। किसका, ता का।
यानी आपका त शब्द हो और इसके बाद जा लगा रहे हैं तो इस त का किस में हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसका परिवर्तन आपके जय में हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, इसको एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल, उज्जैन कोई दर्शन करने गया है, इसका संधि विच्छेद बताइए। उज्जैन, हमने क्या कहा था, जा हो जाएगा, ये जा हो गया तो यानी क्या, तो यानी ये उत हो जाएगा, उत प्लस जैन। ये आपका ता था हमारे हिसाब से ता, और ये जय, ता जा का परिवर्तन जय में हो गया, ये आधा जय लग गया। ठीक, उज्जैन आपका हो गया। जैसे उतधन, उतधन जन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उज्जन। ठीक, ये आपका उज्जैन हो जाएगा। जैसे देखिए आप उतधन ज्वल, उतधन ज्वल, तो ये क्या हो जाएगा, ताकि हमने कहा था आधा जा में हो जाएगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल सही शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, इस तरह नहीं, कुछ लड़के लिख देते हैं, ये गलत है, क्योंकि आप संधि विच्छेद देख रहे हैं इसको। उतधन ज्वल, तो इसका उतधन जल बनेगा, उसका उतधन जवल हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, ये गलत है आपका। ठीक, समझ रहे हैं नहीं? आप इसकी तरह शब्द को भी देखते चलिए कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत। जैसे एक शब्द और देखिए, आप सज्जन, सज्जन शब्द विच्छेद करें क्या, सत प्लस जन बराबर आपका सज्जन। ठीक, नोट करिए इसे। नियम नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नियम नंबर 11। नियम नंबर 11, नियम नंबर 11 हेडिंग डालिए। नियम नंबर 11 हमारा क्या कहता है, जब ता के बाद डा और टा आए, जब आपके शब्द ता के बाद टा और डा आ जाए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, टा और डा में। जब क्या, ता के बाद टा ऑब्लिक डा आए, टा या डा आए तो टा डा का परिवर्तन किस में होगा, टा ऑब्लिक डा में। अगर शब्द टा रहेगा तो उसका परिवर्तन ता के, अगर शब्द ता के बाद टा रहेगा तो परिवर्तन ता का टा में हो जाएगा, और ता के बाद अगर शब्द डा रहेगा तो उसका परिवर्तन डा में हो जाएगा। जैसे इसको इस तरह समझिए, जैसे ता प्लस और टा आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, और जैसे ता प्लस डा हो गया तो इसका परिवर्तन कैसे हो जाएगा, ये इस तरह शब्द लग के आएगा। नोट करिए इसे, जो मैं बता रहा हूं इसे नोट करिए। ये चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक, ये आपके दो फॉर्मेट में हो गए। जैसे अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, आप इसको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे ये क्या कर रहा है। जैसे सतधन टीका, ये आपका संधि विच्छेद है, तो इसका शब्द बनाएंगे क्या होगा, हमने क्या कहा, सा ता के बाद टा है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, टा, तो ये क्या हो जाएगा, सट टीका। ठीक, समझ गया कि नहीं? और जैसे देखिए, जैसे उतधन डयन, ठीक, उतधन डयन, तो उतधन डयन क्या होगा, ये ता है, ता के बाद डा, तो ता के बाद डा आएगा तो क्या होगा, डा डा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उड डयन। ठीक, ये आपका हो जाएगा उड डयन। तो आपका नियम नंबर 11 समाप्त हुआ। नोट करिए। अब चलते हैं हम नियम नंबर 12 पर, इसको नोट कर लीजिए, नियम नंबर 12 बताए हम। अब ता के बाद ला आए, ठीक,
नियम नंबर 12, नियम नंबर आप 12 लिख लीजिए। नियम नंबर 12, जब अब क्या आए, ता के बाद ला आए, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ला में। ठीक है, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा आपका, ला में। नोट कर लीजिए इसे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही मेन समझ में आता है आपको। नियम तो बताने के लिए बता ही देता हूं मैं, लेकिन वो एग्जाम्पल से आपका और अच्छे से क्लियर हो पाता है कि नियम क्या कह रहा है आपका। तो ता के बाद अगर ला आए तो उसका परिवर्तन ता का ला में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अब आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, उत प्लस लेख, इसका शब्द बनाएंगे तो क्या होगा बताएं। हमने कहा था ता के बाद ला है तो उसका ता का परिवर्तन ला में हो जाएगा। तो ये आपका उ, ता का परिवर्तन किस में होगा, ला में। तो ये ऐसे उल लेख इस तरह लिख लीजिए, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक, ये हलंत लगा हुआ है यहाँ पे। हलंत मतलब होता है आधा लय या उस शब्द की आधा। ठीक, हलंत मतलब होता है उस शब्द का आधा भाग। ठीक, उल्लेख। और जैसे देखिए आपका उत्लखन, उल्लखन, जैसे आप लिख लीजिए एक शब्द उत प्लस लखन, उत प्लस लखन, तो क्या हो जाएगा ये, उल लखन। समझ पा रहे हैं नहीं इसका। ता था, ता के बाद ला आया तो इस ता का परिवर्तन आधा ला में हो गया, तो ये उल्लखन। ये ठीक, या इसको इस तरह दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि ता के बाद अगर ला आए तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, नोट करिए इसे। और एक आध एग्जाम्पल बता दें, जैसे देखो आप इसका करके बताइए हमें अपने से, इस शब्द का तल्लीन का क्या होगा। कोई लड़का बताए तल्लीन का क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तत् धन लीन। ठीक, समझ गए नहीं, तत् धन लीन, ये हो जाएगा तल्लीन। नियम नंबर 12 आपका समाप्त हुआ। नोट करिए। अब आप देखिए नियम नंबर 13। नियम नंबर 13 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट। नियम नंबर 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नियम नंबर 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नियम नंबर 13। तो नियम नंबर 13 क्या कहता है आपका, नियम नंबर आपका 13 कहता है जब ता के बाद, त शब्द के बाद आपका क्या आ जाए, हा आ जाए। जब भी आपका त शब्द के बाद हा आ जाए, जब भी आपका त शब्द के बाद क्या आ जाए, हा, तो त का द में और हा का धा में हो जाएगा परिवर्तन। इसको कैसे, ये तरह अभी मैं बताता हूं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए तब मैं बताता हूं कैसे। ठीक, यदि, इसको इस तरह से लिख लीजिए, यदि त व ह का मिलन संधि में होगा, संधि में होगा, तो ता का दा में परिवर्तन तथा हा का किसमें, धा में परिवर्तन होगा। ठीक, इसको इस तरह से लिख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल से ही आप इसको क्लियर कर पाएंगे और इसको और अच्छे से ढंग से आप इसको देख पाएंगे। जैसे पत धन हाथी, पत धन हाथी। ठीक, हमने क्या कहा था, ता के स्थान पे द हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पद, और हा के स्थान पे ध हो जाएगा, ये आपका धाती। ठीक, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, पद धाती। ठीक है, समझ पाए नहीं, ता के स्थान पे द और हा के स्थान पे धा हो गया आपका पद धाती। जैसे आपका
एक शब्द और नोट करिए, उत्धन हार। उत्धन हार, तो उ अपने स्थान पे रहेगा, उ अपने स्थान पे, लेकिन इस ता और हा के स्थान पे बदलेगा तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, हमने कहा था ता के स्थान पे द हो जाएगा, तो ये द हो गया, और हा के स्थान पे ध हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, उद्धार। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, उद्धार। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं इसको? और एक आध शब्द लिख लीजिए, जैसे उत प्लस हरण, तो इसका क्या हो जाएगा, उद्धरण। ये आपका उद्धरण हो गया, ये आपका धा है यहां पे। ठीक है, ये आपका उद्धरण। तो ये आपका नियम नंबर 13 समाप्त हुआ। इसको नोट करिए, फिर नियम नंबर हम 14 बताएं। लास्ट नियम है इसके बाद, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नियम नंबर 14 बताएं हम। सेम इसी तरह वो भी है, लेकिन इसके शब्दों में परिवर्तन होगा बस, सेम इसी तरह, इसका एक्सप्लेनेशन इसी तरह रहेगा, केवल ये नियम जो शब्द बदलेंगे वही चीज में ये शब्द बदल जाएगा। नियम नंबर 14 लिखिए। हेडिंग डालिए नियम नंबर 14। नियम नंबर 14 क्या कहता है हमारा, ता के बाद, अगर आपके ता के बाद शब्द आ जाए श, अगर ता के बाद आपका शब्द श आए तो ता का परिवर्तन आपका किस में हो जाएगा, चा में, और शा का छ में। यदि आपका ता के बाद कौन सा शब्द आ जाएगा, श, ता के बाद अगर श आ जाए तो आपका ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ता का परिवर्तन आपका चा में हो जाएगा, और सा का परिवर्तन छ में। इसको भी उसी तरह भाषा में लिख सकते हैं जैसे हमने एक्सप्लेनेशन करके बताया है। जैसे यदि संधि में त व श आपस में जुड़े तो क्या होगा, ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, चा में, तथा आपका सा का परिवर्तन छ में। हो जाता है। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन करके लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये इसका आपको एग्जाम में जब आप इसको तैयार करने लगेंगे, रिवाइज करते हैं तब ये, और आपको समझने के लिए मैंने इतना लिखवा दिया। अब इसके एग्जाम्पल से इसको हम पूरा क्लियरिफाई करेंगे कि एग्जाम्पल क्या कहता है, ये शब्द जो कह रहा है इसको एग्जाम्पल में कैसे हम इसको फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सत प्लस क्या, शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। अब देखिए सत प्लस शास्त्र है तो सत का क्या हो जाएगा, श अपने स्थान पर, ता का क्या हो जाएगा, हमने कहा ता का आपका किसमें परिवर्तन, चा में, और शा का छ में। ठीक, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, चा में, तो ये आधा चा हो गया, और शाह है, शाह का परिवर्तन हमने किसने कहा था, छ में, तो ये सच छात्र हो जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे, ता का परिवर्तन आपका हमने चा में कर दिया, हलंत यहां लगा था तो ये आधा चा आ गया, और श पूरा है तो इसलिए श का छ में परिवर्तन करके हमने इस शब्द को ऐसे लिख दिया। अब आप एक शब्द और लिखिए, उत्श्रृंखल, उत प्लस क्या, श्रृंखल। इसका आप बनाइए बच्चों अपने से, इसका आप अपने से बनाइए, क्या बनेगा। और एक शब्द मैं दे रहा हूं, जगत शांति, जगत प्लस शांति, बनाए दोनों का, बना लिए। देखिए उ अपने स्थान पे ता है, ता का हमने परिवर्तन क्या बताया, चा में, तो ये आधा चा आ गया। सा है, शा का हमने क्या कहा था, छ में परिवर्तन हो जाएगा इसका। ठीक, और री इसमें लगा हुआ है तो री आप लगा दीजिए,
संखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल इसको कहते हैं। ठीक, अब जैसे जगह शांति का, तो ये क्या हो जाए, जगह, और ता का हमने क्या कहा था, चा परिवर्तन हो जाएगा, और शा का छा में, तो ये क्या हो जाए, जगत शांति, जगत शांति। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो ये आपका व्यंजन संधि इस तरह 14 नियम में समाप्त होता है। अब और अच्छे स्टैंडर्ड बुक देखोगे उसमें बहुत सारे नियम होंगे, उन नियमों का कोई बहुत मतलब नहीं है, वो सब नियम इसी में समाहित है। इसी का आपका एक एक करके अलग कर देगा, इसका अलग कर देगा। इसी तरह और भी नियम है जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते बहुत ज़्यादा, आपको जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को मैं केवल बताया हूँ। नियम तो इसके बहुत सारे हैं और सभी नियम पे चर्चा नहीं किया जा सकता, और एग्जाम में पूछता भी नहीं तो उस पर नियम पे चर्चा करना भी व्यर्थ ही है। तो उन सारे नियमों को हम नहीं बताएं, जो मेन एग्जाम में पूछते हैं, जो आपके रिपीटेड एग्जाम में बराबर पूछते रहते हैं, उन्हीं में। बाकी टी में तो और भी ज़्यादा इसलिए पूछते हैं, अगर उसका पढ़ाते तो हम आपको बताते, लेकिन वनडे के हिसाब से ये बहुत है, सफिशियंट है। तो आप उम्मीद करता हूँ इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको आप नोट डाउन बढ़िया से करते रहिए। तो हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हम अब संधि का एक और बचता है, 2 हमने बता दिया, स्वर संधि और व्यंजन संधि समाप्त हो गया। अब हमारा तीसरा बनता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।